नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 22 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 22 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। तो आपको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड विलयन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है दोस्तों? तो आपको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के विलयन से। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपूरम किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो केरल राज्य में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य डैश है। तो भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो आपको राजस्थान है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और 1 कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है। तो प्रोपेनॉन है। क्या नाम है दोस्तों? तो प्रोपेनॉन नाम है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो वर्ष 2004 में शामिल किया गया था। किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वर्ष 2004 में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होता है और यह प्रणाली की मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। यह प्रणाली डैश है। तो यह प्रणाली जो है या तो अवतल दर्पण है या उत्तल लेंस है। यह प्रणाली जो है या तो अवतल दर्पण है या उत्तल लेंस है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। तो आपको भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। किस अंग में दोस्तों? तो भ्रूण अंगों में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। तो आपको 65 वर्ष के आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। कितने वर्ष के आयु तक? तो 65 वर्ष के आयु तक। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता था। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता था। किसे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय को। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए गए हैं, जिसे डैश चैनल कहा जाता है, जिसे आपको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आपको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। किस बैंक को दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश हैं। एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश हैं। तो आपको इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाते हैं। तो आपको उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया का क्या नाम है दोस्तों? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4 के ए जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51 के ए शामिल था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा दोस्तों? तो आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धौन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि धौन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो Na2CO3 10H2O है। धौन सोडा का सही रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 10H2O है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको मुंबई में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स रोग डैश के कारण होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि एड्स रोग किसके कारण होता है। तो आपको विषाणु के कारण होता है। एड्स रोग जो है आपको विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? तो आपको कार्बन का पाया जाता है। किस तत्व का दोस्तों? तो कार्बन का। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो आपको प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपको अनबूझा चूना बनता है। कौन सा उत्पाद बनता है दोस्तों? तो अनबूझा चूना बनता है। ऑप्शन 3 जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा पौधा एक परजीवी है। तो अमर बेल पौधा जो है एक परजीवी है। कौन है दोस्तों? तो अमर बेल पौधा जो है एक परजीवी हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? तो आपको सारनाथ में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चश्मा जो है आपका अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन यंत्र करता है दोस्तों? तो चश्मा करता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।